मारुति, एमएनएम और अशोक लेलैंड, तीन स्टॉक आप दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए वीकेंड के दौरान तीन चार बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं इस सेगमेंट में। एक तो ये चर्चा चल रही कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बड़ी दिनों से बातचीत हो रही है, उस पर काम आगे बढ़ा है, उसको अप्रूवल दिया गया, हालांकि उसमें कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए गए हैं। दूसरा वो हुआ है कि पुरानी जो गाड़ियाँ 15 साल पुरानी, उसमें ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स का मतलब ये कि अगर आप उससे पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको डिस्करेज किया जा रहा है कि आप उसको बेचिए, नई गाड़ी खरीदिए। और तीसरी खबर ये है कि जो सेंट्रल पीएसयूज हैं, जिनको सीपीएसयू कहते हैं, आप केंद्र सरकार की जो सरकारी गाड़ियां होती दफ्तरों की, उनको चेंज करना पड़ेगा। सरकार ने ये फैसला किया है कि वो सब बदली जाएंगी। तो इन तीनों खबरों के चलते ऑटो सेगमेंट को फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने इन स्टॉक्स को इसलिए लिया क्योंकि दो गाड़ियां आप देखते होंगे, एक सियाज जो मारुति की है वो सरकारी गाड़ी है, आप एम्बेसडर को उसने रिप्लेस किया है। तो जहां आप देखेंगे वो सियाज चलती है, और जो पुलिस वाले, गांव वाले, इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बोलेरो खरीदते हैं जो महिंद्रा की गाड़ी है। और तीसरी जो पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी के जो दफ्तर हैं वो अशोक लेलैंड के ट्रक खरीदते हैं। तो मैंने कहा अगर सरकारी स्तर पे ये फैसला सेंट्रल पीएसयूज कर रहे हैं तो यही तीन मुझे दिख रहे, जिसमें मुझे लगता है कि अगर ये सारी खबरें सही होती हैं, आगे फ्रक्टिफाई होती हैं, तो इनमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए तीन स्टॉक्स खरीदारी के लिए चुना है। बिल्कुल ठीक है। और मैंने जब कहा था कि मेरे पास छोटे वाले, मतलब सारे ऑटो एंसिलरीज में हाईलाइट कर रहा हूं, अब हो मारुति को फायदा, हो एमएनएम को फायदा या अशोक लेलैंड को फायदा, मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है। हाँ, इफ्स एंड बट्स हैं। लोग कह रहे हैं बहुत तगड़े इंसेंटिव्स नहीं है कि आपको डी इंसेंटिवाइज करा जाए और आप सीधे इस पे आ जाए। 8 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल्स पे जो रोड टैक्स के लिए आप जाएंगे तो 10 से 25% एक्स्ट्रा लगेगा। 15 साल वालियों के लिए भी सिमिलर होगा, ग्रीन टैक्स के तौर पे लगाया जाएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसे डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए शायद सरकार ने एवेन्यूज नहीं खोले, और ब्रोकरेजेस शायद इससे थोड़ी डिसअपॉइंटेड होंगी, पर ये दिल मांगे मोर, ये तो ठीक है। इससे पता चलता है कि सरकार का फोकस, थ्रस्ट क्या है, हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये स्पेस वापस एक्शन में रहेगी। ये वैसे ही स्पेस बहुत स्वीट स्पॉट पे थी, और अब ये सब डेवलपमेंट्स के चलते और तूल पकड़ती हुई नजर आएगी, जो तमाम डेवलपमेंट नीरज जी हाईलाइट कर रहे थे। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस के सारे चुनिंदा पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक्साइड इंडस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं, और शुरुआत इसके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बेलवेदर है भारत की ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो इससे बेहतरीन बेलवेदर आपको इस इंडस्ट्री का नजर नहीं आएगा। बहुत वेल पॉइज्ड है, जो बूमिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ओईएम्स का बाजार है, या फिर रिप्लेसमेंट डिमांड वापस किक इन हो रही है, उसका दोनों तरफ से बेनिफिशियरी तगड़ी कंपनी है। और प्लस इसका जो इंश्योरेंस आर्म है वो वैल्यूएशंस को और कंफर्ट लेंट करता है। इसीलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत, 204 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें इस कंपनी के साथ। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा कुछ समय पहले स्टॉक को हमने हाईलाइट करा था जब प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे थे, और क्या तेजी पकड़ी है। ये कंपनी गजब की है। ये इस देश की नंबर 1 स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर है। 70% मार्केट शेयर इस देश का इस इकलौती छोटी सी कंपनी के पास है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है दुनिया में मल्टी लीफ स्प्रिंग्स जो होती हैं उसकी, इस कैटेगरी की कंपनी है। 9 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स 7 राज्यों में, 2 अपकमिंग प्लांट्स और आने वाले, जिसमें एक शायद इंदौर में, दूसरा एक और आने वाला है। यह कंपनी 300 पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है ओईएम्स के लिए। 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आफ्टर मार्केट्स के लिए जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। डेट इक्विटी बहुत कंफर्टेबल 0.3 टाइम्स पे, वो भी है। इसने 100 करोड़ का केपेक्स करा था पिछले साल, उसको इंक्लूड करके इस तरह का कंफर्टिंग डेट इक्विटी है। और टाटा मोटर्स हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, जीएम हो, वॉल्वो हो, भारत बेंज हो, टोयोटा हो, इसूजू हो, एएमडब्ल्यू, फोर्स मोटर्स, मान इंडस्ट्रीज, सबको यह कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। मेनन बेयरिंग्स तीसरी कंपनी, देश की लार्जेस्ट इंजन बेयरिंग कंपनी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एल्यूमिनियम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। इसका बिजनेस और नेटवर्क सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में दुनिया भर में आपको नजर आएगा। जीएम, टाटा, महिंद्रा, मारुति, आइशर, बीएमएल, कमिंस जैसी कंपनीज सब इसकी क्लाइंट लिस्ट में। और इस कंपनी की हाईलाइट है इसका अट्रैक्टिव रिटर्न। 3 साल का आरओई औसतन 24-25% के पास आपको नजर आएगा। बट एक दिक्कत इस स्टॉक के साथ, ये 5% वाला है, टी ग्रुप वाला है। कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। इस वर्ड ऑफ कॉशन के साथ आपको ये स्टॉक बता रहा हूं। और भी ऑटो एंसिलरीज हैं, लेकिन निर्जन 3 बताए थे, इसलिए 3। अभी 5% कम नहीं होता। नहीं, अब वो क्या है, आज नहीं बिकेगा, तो इसीलिए मैंने वर्ड ऑफ कॉशन साथ में लगा दिया। ठीक है, तो ये ऑटो की कंपनी और ऑटो एंसिलरी डेफिनेटली सियाज बिके या बोलेरो, स्प्रिंग तो लगनी पड़ेगी।
तो चलिए अब चौथल स्पेस को लिया है मैंने